हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम स्टडी। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन की पावर 4x का समाकलन। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको कराने वाला हूँ। जो सबसे आसान तरीका उससे कराने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे आई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए आई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। जब इसे हम आई के बराबर मान लेंगे, साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि इसको हमने 10th क्लास में पढ़े हैं फॉर्मूले, ठीक है। दो फॉर्मूले यूज़ करूंगा मैं इसमें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्या कि cos 2x बराबर कितना होता है, 1 - 2 sin² x, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने त्रिकोणमिति 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। इन्हीं का ही यूज़ करने वाले हम। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से निकालूंगा मैं sin² x का मान। तो sin² x बराबर कितना, 1 - cos 2x बटे में कितना, 2। और देखिए यहाँ पर, यहीं पर अगर डबल एंगल होता तो क्या आता, यहाँ पर 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 8 हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम cos का निकालने लगे दोस्तों, तो देखिए cos का निकालेंगे। देखिए cos² x, cos का निकालने लगे तो cos का हो जाएगा 1 + cos 2x बटे 2, ठीक। बस इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, इसका और इसका, ठीक। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। इन दो फॉर्मूलों को आपको याद रख लेना। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल है, सिंगल है तो यहाँ पर डबल है, और यहाँ पर डबल होता तो यहाँ पर चुअल हो जाता। दो पे कोई असर नहीं पड़ता, दो क्योंकि यहाँ पर यहाँ होता है तो इसलिए दो नीचे आगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसको। अब देखिए sin², इसको मैं ऐसे तोड़ लूँगा इसको, कैसे कि sin²x इंटू, देखिए चाहे तो ऐसे तोड़ लो इंटू करके, और चाहे ऐसे, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके तोड़ लिया इसे, और चाहे इसको इंटू में करके अलग अलग भी तोड़ सकते थे, ठीक है, वो भी तरीका सही है। दोनों तरीके सेम ही हैं। तो सबसे पहले हमने इसको आई के बराबर माना, और इसका हम sin² x का मान यहाँ से रख देंगे दोस्तों। तो क्या होता है, sin² x का मान क्या है, ये 1 - cos 2x/2, और इसका क्या है, स्क्वायर। इंटीग्रेशन हमने छोड़ दिया था तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 क्या है, कॉन्स्ट, देखिए 1/2 और इसकी पावर कितनी है, 2, क्योंकि पूरे की होल पावर 2 है, तो ये 1/4 बाहर आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 - cos 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद इसका समाकलन करेंगे दोस्तों। देखिए इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो चलिए 1/4, देखिए इसका होल स्क्वायर यानी a² ये रहा, और b² ये cos 2x की जगह पर, ठीक है। अब देखिए a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि cos 2x का स्क्वायर, और -2ab तो 2 ये रहा, a तो 1 है और b क्या है, cos 2x, और इंटू क्या है हमारा dx। दोस्तों इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। अभी दोस्तों इस वाले का देखिए, अब ये फिर से स्क्वायर के रूप में आ गया। अब इसके लिए हम cos वाला यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल आया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें डबल है तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा एंगल पे, ठीक है। यहाँ पर डबल सिंगल था तो यहाँ पर डबल आया। दो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो पे कब प्रभाव पड़ता है, जब घात होती है ऊपर, ठीक है। अब देखिए कि 1/4 इंटीग्रेशन, तो इसकी जगह पर रख देंगे हम यहाँ पर, cos का कर रहा है तो 1 + cos 4x अपॉन कितना है, 2 -2 sin, सॉरी cos 2 cos 2x, 2 cos 2x इंटू क्या है, dx। इतना हमने सॉल्व कर लिया है। बस उसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। खेल खत्म। देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, इंटीग्रेशन, सॉरी 2 ही का ना 2 हो जाएगा, 2 ही का ना 2 हो जाएगा, ठीक है।
2 का ना 2 प्लस का ये हो जाएगा 1, ये रहा है, ठीक है। ये 2 है दोस्तों, प्लस कॉज 4x, और देखिए जब एलसीएम लेंगे तो देखिए इससे भी होगी इसकी गुणा और इससे भी, जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक, इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो नीचे बचा है 2, इसकी गुणा कर देंगे हम इस 4 से। ठीक, 1 अपॉन ये हो जाएगा 8, इंटीग्रेशन अब अंदर इसको भी अंदर कर देंगे इसको। ठीक है, देखिए 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमने पीछे ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, इसकी 1 का होगा। ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा cos 4x इंटू डी एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस, देखिए 4 क्या है कांस्टेंट है, पीछे ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए सिंपल से ही कर देंगे इसका समाकलन। चलिए देखिए 1 अपॉन 8, और ये कितना है 3, ये हो जाएगा 3x, x का x के सापेक्ष 1 का हो जाएगा x, प्लस इसका कितना हो जाएगा cos का कितना होता है sin x, तो sin 4x, और बटे में कहाँ जाएगा एंगल 4, माइनस इसका कर देंगे 4 sin cos का कितना होगा sin x, तो sin 2x अपॉन बटे में जाएगा 2। ठीक, और प्लस सी हम इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया प्लस सी ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि अवकलन करते समय कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है, इसलिए सी ऐड करते हैं। दोस्तों आप यहीं पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हो। देखिए तो मैं एलसीएम लेकर दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या इसकी जब नीचे वाले की नीचे वाले से होगी, देखिए जब एलसीएम ले जाएगा तो 4 इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो इसकी गुणा इससे होगी 8 चौक 32, 1 अपॉन 32, इसकी हो जाएगा 4 तिया 12x, इसकी प्लस का इसकी इससे हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा साइन, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसकी गुणा इससे नहीं होगी, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, और 2 इससे काटेगा तो कितना बचेगा 4, माइनस का 4 सॉरी 8, ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 4 दूनी के 8, 8 साइन 2x और प्लस सी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।